दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जैसा कि आप पिछले 2 दिन से अपोजिट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कल आपको पता है कि अपोजिट वाला जो चैप्टर था वो एंड हो चुका है और मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको अपोजिट के चैप्टर की एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे अपोजिट वाले चैप्टर की एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले साथियों मैं ये चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उन लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मैं पुनः एक बार निवेदन करना चाहूँगा, एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो साथियों हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। साथियों एक्सरसाइज नंबर 1 में 10 स्टेप दिए हुए हैं और उन 10 स्टेप को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सॉल्व करा के बताता हूँ। दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय फिलिंग अप द अपोजिट वर्ड टू दैट ऑफ गिवन इन ब्रैकेट अगेंस्ट ईच सेंटेंस। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि आपको कोई टेंस दिए हुए हैं और उन टेंस के सामने ब्रैकेट में एक वर्ड दिया हुआ है और जो वर्ड दिया हुआ है उस वर्ड का जो अपोजिट होता है, अपोजिट जो वर्ड है उस वर्ड को आपको पहले वाले दिए हुए वाक्य में आपको फिल करके वाक्य को पूरा करना है। और जो सेंटेंस दिया हुआ है उस वाक्य में कंप्लीट करने के लिए स्पेस छोड़ दिया गया है, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो साथियों एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट की फर्स्ट पॉइंट, 1 डे शिवम एंड नितिन गॉट अप डॉट 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 और कोष्टक में लेट। तो एक दिन शिवम एंड नितिन गॉट अप यानी कि शिवम और नितिन जागे, डॉट 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 आगे दिया हुआ है लेट। तो जो लेट वर्ड है उसका हमें अपोजिट वर्ड यहाँ जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है उसमें हमें राइट करना है। तो दोस्तों जो लेट होता है तो लेट का हमने राइट कर दिया अर्ली, तो ये हो जाएगा 1 डे शिवम एंड नितिन गॉट अप अर्ली। अब साथियों पॉइंट नंबर 2, द स्कूल इज आवर्स, लेट अस क्लीन इट डॉट 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 और ब्रैकेट में दिया हुआ है केयरलेसली। तो केयरलेसली का मीन्स होता है असावधानी पूर्वक और इसका अगर हम अपोजिट देखते हैं तो हो जाएगा केयरफुली। तो साथियों इसकी टेंस पूरा होता है द स्कूल इज आवर्स, स्कूल हमारा है, और लेट अस क्लीन इट केयरफुली, चलो इसे हम सावधानी पूर्वक साफ करते हैं। पॉइंट नंबर 3, द एलिफेंट्स लाफ्ड थिंकिंग हाउ डॉट 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 रैट्स कुड हेल्प देम और सामने ब्रैकेट में दिया हुआ है बिग और बिग मीन्स होता है बड़ा और बड़े का जो अपोजिट है वो हो जाएगा स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा। तो दोस्तों वाक्य आपका किस तरीके से बनेगा कि द एलिफेंट्स लाफ्ड थिंकिंगली हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प देम। अब पॉइंट नंबर 4, वॉइस एट फर्स्ट बी डॉट 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 एंड लिसन टू मी पेशेंटली और सामने जो ब्रैकेट में दिया हुआ है लाउड, LOUD लाउड, और लाउड का मीन्स होता है जोर से।
तो इसका जो हमें जो अपोजिट वर्ड है वो हमको ब्रैकेट में जिसमें स्पेस वाले उसमें राइट करना है। तो लाउड का जो अपोजिट वर्ड है वो हो जाएगा क्वाइट, QUIET, क्वाइट। तो वाक्य कंप्लीट हो जाएगा कि वॉइज एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंटली। अब साथियों पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में यू ऑल आर डॉट 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 ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है और स्टूडेंट्स, और सामने ब्रैकेट में दिया हुआ है बैड, BAD, बैड। बैड मीन्स बुरा, और बुरे का उल्टा होता है अच्छा। तो इसका जो अपोजिट वर्ड है वो हो जाएगा गुड। तो यू ऑल आर गुड स्टूडेंट्स, आप सभी अच्छे विद्यार्थी हो या अच्छे विद्यार्थी हैं। अब पॉइंट नंबर 6, इन और डॉट 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 ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, पार्ट्स ऑफ इंडिया और कॉमा रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग नवरात्रि, और सामने ब्रैकेट में दिया हुआ है FEW, फ्यू, और फ्यू का मीन्स होता है कुछ, और इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा कुछ का ज़्यादा, बहुत, और बहुत को हम इंग्लिश में बोलेंगे मैनी। तो इसका हो जाएगा इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग नवरात्रि। अब साथियों पॉइंट नंबर 7, द बॉय हु राइट्स द वर्ड ऑन द बोर्ड फर्स्ट विल डॉट 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 ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अ पॉइंट, और ब्रैकेट में दिया हुआ है स्पेंड, SPEND, स्पेंड। तो स्पेंड का जो मीन्स होता है वो होता है खर्च करना, और खर्च करने का जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा आपका कमाना, और कमाने को इंग्लिश में बोलते हैं अर्न, EARN, अर्न। अर्न मीन्स कमाना। तो ये वाक्य कंप्लीट हो जाएगा कि द बॉय हु राइट्स द वर्ड ऑन द बोर्ड फर्स्ट विल अर्न अ पॉइंट। अब साथियों पॉइंट नंबर 8, प्राणायाम डॉट 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 ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है ब्लड प्रेशर, और सामने ब्रैकेट में दिया हुआ है इंक्रीजेज, और इंक्रीजेज का मतलब होता है बढ़ना, ऊपर की ओर चलना या उसमें प्रोग्रेस करना, और इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा कम करना, नीचे की ओर आना, और उसका जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है रिड्यूजेज, रिड्यूजेज, रिड्यूज ऐसे भी आप बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा प्राणायाम रिड्यूज ब्लड प्रेशर। इट मीन्स जो प्राणायाम एक एक्सरसाइज होती है, आपने देखा होगा टीवी वगैरह पर रामदेव बाबा वगैरह करते रहते हैं। तो प्राणायाम करने से जो इंसान के अंदर जो शरीर का जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूज होता है, कम होता है, या कम होता है इस तरीके से बोल सकते हो, या मेंटेन होता है, आप ये भी बोल सकते हो। कम होना या बढ़ा हुआ कम होना, वो मेंटेन होना एक ही बात है। और अब पॉइंट नंबर 9, वन डे अ लोनली बॉय नेम्ड पंकज डॉट 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 ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है और द लैम्प, और सामने क्वेश्चन में दिया हुआ है LOST, लॉस्ट, और लॉस्ट का मीन्स होता है खोना, और खोने का जो अपोजिट है वो हो जाएगा पाना, और पाने की जो इंग्लिश होती है वो हो जाएगी आपकी फाउंड। तो ये बाकी कंप्लीट होगा कि वन डे अ लोनली बॉय नेम्ड पंकज फाउंड द लैम्प। अब पॉइंट नंबर 10,
व्हेन आई ड्रिंक डॉट 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 स्पेस दिया हुआ है वाटर, आई फील पेन इन माई टीथ, और सामने ब्रैकेट में दिया हुआ है हॉट, HOT हॉट, और हॉट मीन्स गर्म, और गर्म का जो अपोजिट है वो हो जाएगा ठंडा, और ठंडे को बोलते हैं हम कोल्ड। तो ये हो जाएगा व्हेन आई ड्रिंक कोल्ड वाटर आई फील पेन इन माई टीथ, यानी कि जब मैं ठंडा पानी पीती हूँ तो अपने दांतों में दर्द महसूस करती हूँ। आपने देखा होगा टीवी पर ऐड आता है सेंसोडाइन, जैसे ही वो कुल्फी खाती है और फिर देखो किस तरीके से उनको कोल्ड होता है, आहा, देखने के लायक सीन होता है। ठीक है साथियों, तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर जो फर्स्ट है उसके जो 10 पॉइंट हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, कंप्लीट करा दिए हैं। अब इसी तरीके से बाकी के जो एक्सरसाइज हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, और वो किस तरीके से कंप्लीट करने हैं थोड़ा सा इशारा मैं आपको कर देता हूं, और ये आपको कंप्लीट करके और एक किसी भी एक रफ पेज पर कॉपी से राइट करके उसका फ़ोटो खींच करके मोबाइल से, और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड करेंगे, मुझे चेक कराएंगे ये सही है या गलत है, और उससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मेरे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस मेरी वीडियो को देखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं और मेरे द्वारा बढ़ाई गई वीडियो को समझते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर जो 2 है इसमें लिखा हुआ है, देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय फिलिंग अप द अपोजिट वर्ड टू डेट ऑफ गिवन इन ब्रैकेट अगेंस्ट ईच सेंटेंस। यानी इसका मीन्स ये हुआ कि नीचे वाली जो सेकंड एक्सरसाइज है इसमें 10 पॉइंट दिए हुए हैं, और 10 पॉइंट सभी पॉइंटों में एक एक वर्ड के लिए स्पेस छोड़ दिया गया है, और उस स्पेस के में हमें एक शब्द, एक वर्ड राइट करना है, और जिससे वो दिया हुआ वाक्य या सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। और हर वाक्य के सामने कोष्टक में एक वर्ड दिया हुआ है, तो जो वर्ड दिया हुआ है उस वर्ड का जो अपोजिट वर्ड है वो इस ब्लैंक स्पेस वाले जगह में उसको राइट करना है। जैसे सेकंड एक्सरसाइज का जो फर्स्ट पॉइंट है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, उसमें दिया हुआ है एवरीथिंग। तो एवरीथिंग का जो अर्थ है, जो शब्द है, उसका जो अपोजिट है, वो अपोजिट वाला जो सब वर्ड है वो पहले वाले वाक्य में रिक्त स्थान जो दिया हुआ है, ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, वहाँ पर हमें राइट करना है, जिससे वो वाक्य हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। इसी तरीके से 10 सेंटेंस दिए हुए हैं, और सभी सेंटेंस में आगे एक एक वर्ड कोष्टक में दिया हुआ है, और उस कोष्टक में जो वर्ड दिया हुआ है उसका अपोजिट वर्ड है वो आपको इनमें कंप्लीट कर लिखना है और वाक्य को कंप्लीट करना है। अब साथियों इसी तरीके से आप देख पाओगे एक्सरसाइज नंबर 3, और एक्सरसाइज नंबर 3 है, इसको आप देखिए कि द सेंटेंस गिवन बिलो हैव सम अंडरलाइन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग देयर अपोजिट फ्रॉम द बॉक्स। एक बात ध्यान से देखिए, समझिए कि नीचे ये कोष्टक दिया हुआ है, आपको अंडरलाइन दी हुई है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो हैं वर्ड हैं वो दिए हुए हैं, और 8 वर्ड दिए हुए हैं, और नीचे जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल में भी हमको 8 सेंटेंस दी हुई हैं। तो हर एक वर्ड हर एक सेंटेंस में आपको फिल करना है, और फिल किस तरीके से करेंगे कि जो नीचे जो सेंटेंस दिया हुआ है पॉइंटों में, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, उनमें जो दिया हुआ है उसमें एक जो वर्ड है वो रेड पेन से अंडरलाइन हो रहा है, और जो अंडरलाइन हो रहा है तो आपको उसी को फोकस करना है, और जो रेड लाइन से जो अंडरलाइन हो रहा है पेन से, उस शब्द का जो अपोजिट है वो सामने जो 8 जो वर्ड दिए हुए हैं
उनमें से चूज करके कि ये कौन सा, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं कि एक्सरसाइज नंबर 3, और 3 का आप देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट में आपको सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो LIE लाई लिखा हुआ है जो अंडरलाइन हो रहा है। तो आपको लाई का जो शब्द है उसका अपोजिट वर्ड को आपको इनमें से ढूंढना, सर्च करना है। 8 जो जो काला जो दिया हुआ है उसमें वाइट कलर के जो वो हैं उनमें से चूज करके और जो ब्लैंक स्पेस है उसमें आपको राइट करना है। ठीक है साथियों, तो अब मैं समझता हूँ कि आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सब समझ चुके हो। और फिर भी अगर कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे जो मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे कॉल करके, मुझे मैसेज करके अपनी क्वेरी को आप फिनिश कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, मेरे से हेल्प ले सकते हो, और इनको सॉल्व करके आप फोटो खींच करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप सेंड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल हम फिर आ रहे हैं एक नया टॉपिक लेकर के, और जब तक के लिए आप नमस्कार और धन्यवाद।